हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जान राधे भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन धन दिन हित काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ तृतीय लंब मूल में तीसरा अध्याय चल रहा था और यहाँ छठी उपकथा बीच में प्रारंभ हुई। प्रकरण आप लोगों के सबके ध्यान में श्री दत्त सेठ उसकी नौका डूबने लगी और सारा माल जो कमा करके लेकर के आ रहा था वो किनारे पर आने के पहले ही सब डूब गया, ख़त्म हो गया। अचानक लकड़ी का सहारा मिला और वो उस लकड़ी के सहारे किसी दूसरे द्वीप पर पहुंच गया। वो जिस द्वीप पर पहुंचा वहाँ अचानक उसे एक अजनबी व्यक्ति मिला, जिस अजनबी व्यक्ति को उसने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। वह अजनबी व्यक्ति वो भी सुनता रहा और कुछ मायाचारी उसके मन में चल रही थी, माने कोई न कोई बात उसके हृदय में थी। उसको न बताते हुए एक नई कहानी उसने कहना शुरू किया कि सुनो, मैं वहाँ विद्याधरों की नगरी से आया हूँ और वहाँ के जो राजा हैं, राजा और रानी, वे राजा आपके मित्र हैं और उनके पास में ले गया। राजा से मिलकर के सेठ बहुत प्रसन्न हुए और ज्योतिषियों का कथानक सुनाया कि भाई पहले ज्योतिषी ने ऐसा कहा था कि राजा की जब पुत्री हुई उसके जन्म के समय कि इस पुत्री का विवाह उस व्यक्ति से होगा जो व्यक्ति बांसुरी वादन में इसे पराजित कर देगा, आप वीणा वादन में। और फिर वो कहाँ का होगा, बोले वो राजपुरी नगरी का होगा। तो और वो है कर्म भूमि, और ये भी कर्म भूमि है यद्यपि विजयार्ध पर्वत भी, लेकिन विजयार्ध पर्वत से विद्याओं के स्वामी मित्र मिल गए। हाँ, भूमि गोचरियों के यहाँ विवाह होगा उसका। विद्याधरों के राजा उन्होंने अपनी पुत्री उसे श्री दत्त सेठ को सौंप दी कि तुम ले जाओ और सारी व्यवस्था तुम्हें ही संभालनी है। विदाई कर दी, पुत्री की विदाई हो गई, सेठ की विदाई हो गई और वे सेठ राजपुरी नगरी में लौट आए। राजपुरी नगरी में जब वे लौट करके आए तो आते ही उन्होंने अपनी सेठानी को, अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत कह सुनाया, क्योंकि नीतिकारों ने यहाँ नीति में ये बात कह दी कि स्त्रीणाम एव दुर्मति है, स्त्रियों की बुद्धि दुर्मति होती है, शंकाशील होती है। दुर्मति शब्द तो दुर्मति किया है, लेकिन दुर्मति का अर्थ तो होता है खोटी बुद्धि। आचार्य देव ने तो यही प्रयोग किया, लेकिन अनुवाद करते हुए वो खोटी बुद्धि कहना थोड़ा उपयुक्त प्रयोग नहीं लगा, इसलिए कहा कि भाई प्रायः शंकाशील होती है। वो शंका करे उसके पहले पहले ही यह बात बतला दी कि ये फलाना राजा की पुत्री है, गंधर्व दत्ता इसका नाम है और इसका यहाँ विवाह होना है, मेरे मित्र की पुत्री है, इसे यहाँ लेकर के आया हूँ। गरुड़ वेग नाम के राजा की पुत्री है। चलिए देखें आगे गंधर्व दत्ता के विवाह की घोषणा। 41 नंबर का यह श्लोक, पेज नंबर 197। वीणा विजयिनो योग्या भोग्या पुत्री ममेति सह कटके घोषयामास राजानुमति पूर्वकम। उस श्रीदत्त सेठ ने राजा की आज्ञा पूर्वक राज्य भर में इस प्रकार
घोषणा कराई कि सर्वगुण संपन्न मेरी पुत्री वीणा बजाने में जीतने वाले द्वारा भोग्या है, अर्थात जो वीणा बजाने में इसे जीत लेगा वही इसका पति होगा। श्रीदत्त सेठ ने राजा की आज्ञा लेकर यह घोषणा कराई कि जो मेरी सर्वगुण संपन्न पुत्री से वीणा वादन में विजयी होगा उसके साथ पुत्री का विवाह कर दिया जाएगा। राजा की आज्ञा का महत्व। अकुतो भीतिता भूमेर्भूपानामाज्ञयान्यथा आस्तामन्यत्सुव्रतानां तं च नहि सुस्थितम्। नीतिकार क्या कहते हैं? अत्र नीति है क्योंकि राजाओं की आज्ञा से प्रजा को किसी से भय नहीं होता। राजाज्ञा का उसने उल्लेख इसलिए किया कि राजा की यदि आज्ञा होती है तो फिर डर नहीं लगता है किसी तरह का। ये मेरी बात नहीं है, आपको किसी तरह का नोटिस कहीं देना हो तो आप कह सकते हो उनकी आज्ञा से है, उनकी आज्ञा से इसका मतलब आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें हमारे घर के सामने डालना है कि यहाँ कचरा न डालें तो नीचे लिख दो भाई नगर निगम की आज्ञा से, तो नगर निगम की आज्ञा से ये लिख दिया तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे लिखवाओ तो बहुत दिक्कत खड़ी होती है। मेरी आज्ञा से तो मानेगा। हाँ, आपकी आज्ञा से मानेगा कौन? अपनी आज्ञा तो चलती कहाँ है? ये चलाना चाहता है सारे दुनिया भर में और चलती नहीं है इसके शरीर के ऊपर भी। घर की तो क्या बात कहें, शरीर पर नहीं चलती है। जब अपने शरीर पर ही नहीं चलती तो पत्नी पुत्र परिवार पर कहाँ चलेगी, और जब परिवार पे ही नहीं चलती तो समाज पर और दुनिया पर क्या चलेगी? हाँ, सही बात है। क्योंकि राजाओं की आज्ञा से प्रजा को किसी से भय नहीं होता। इसके विपरीत अर्थात राजा की आज्ञा के बिना और तो दूर ही रहे, सच्चरित्र पुरुषों का सदाचार भी निश्चय से स्थिर नहीं रह सकता। राजा की आज्ञा से काम करने वाले मनुष्य को इस पृथ्वी तल पर कहीं भी किसी प्रकार का भय नहीं रहता। माने आप देखो, राजा की आज्ञा के अनुसार चलने का अर्थ, ये नीतिकारों का श्लोक है ना, राजाज्ञा में चलो तो आपको कोई डर नहीं है। राजाज्ञा क्या चीज़ है? राजाज्ञा ये है कानून का पालन करो। राजाज्ञा ये चीज़ है रिश्वत दो मत, रिश्वत ले मत। राजाज्ञा ये है रॉन्ग साइड चलो मत। राजाज्ञा ये है रेड लाइट क्रॉस करो मत। ये राजाज्ञा है ना, ये तो विधान है ना। मतलब जो यहाँ भारतीय नागरिक और संविधान के अनुसार जो नियम भारतीय नागरिक के लिए बतलाए गए हैं, जो भी योग्य नीति है उसका पालन करो, इसका नाम है राजाज्ञा का पालन करना। तो भय नहीं रहता। और राजा की आज्ञा बिना औरों की बात तो दूर ही रहने दो, व्रतधारी पुरुषों का भी सदाचार स्थिर नहीं रह पाता। सज्जन पुरुषों को राजनीति अर्थात सत्ता प्राप्त करना, अनाप शनाप धन इकट्ठा करना, निरपराधी मनुष्यों को सताना और अनुचित कार्यों में रस नहीं होता। सज्जनों को इन बातों में रस नहीं होता। सज्जन तो अपना जीवन सरलता एवं शांति से बिताने की ही भावना रखते हैं। अतः जिस किसी की भी सत्ता चलती हो, अब सत्ता किसी की भी हो आज, है ना, जिस किसी की भी आज तो सत्ता पलटने वाली है ना, चुनाव का रिजल्ट है आज तो। हाँ, कांग्रेस ही आ रही है, बीजेपी साफ हो 90-60 जो भी है स्थिति। देखिए, अतः जिस किसी की भी सत्ता चलती हो उसके साथ निर्विरोधता से रहते हैं सज्जन पुरुष। हमें उनके साथ में दुश्मनी नहीं। जो सत्ता है, जिसकी राजा है, उस राजा के साथ में दुश्मनी नहीं। श्रीदत्त सेठ भी सज्जन उत्तम है, सज्जन नहीं, सज्जनों में भी उत्तम है। अतः उन्होंने वर्तमान में राज्य करने वाले राजा काष्टांगार से आज्ञा लेकर ही गंधर्व दत्ता के विवाह की घोषणा की। उस राजा का तो लेना देना ही नहीं है कुछ भी। किसका? नहीं, गरुड़वेग।
विद्याधरों के राजा गरुड़ वेग की तो यहाँ कुछ चलती ही नहीं है, उसका तो राज्य ही दूसरा है। अभी अभी किसी दूसरे देश के राजा की यहाँ क्या चले, कुछ नहीं चलेगी। तो यहाँ का राजा है काष्टांगार, काष्टांगार से ली आज्ञा कि भाई मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो व्रत पालन करने वाले मनुष्य भी सज्जन ही रहते हैं, वे भी राजा के साथ विरोध भाव रखेंगे तो उनका व्रताचार सदाचारमय जीवन यापन करना असंभव हो जाता है। इसलिए राजाज्ञा के विरोध में नहीं चलते हमारे संत भी, और कई जगह पर तो हमारे वितरागी संतों ने उन राजाओं का नामोल्लेख किया है, उनका स्मरण किया है, उनका उपकार माना है कि इनके राज्य में जो सुख शांति रही, इस वजह से हम ये धर्म आराधना कर सके और ग्रंथ लेखन कर सके। विवाह के लोभ से राजाओं का आगमन, राजा लोग आने लगे विवाह के लोभ से। वीणा मंडप मासे दोस्तावता धरणी भुज, स्त्री रागेणात्र के नाम जगत्याम प्रतारिता। उस समय घोषणा को सुनते ही राजा लोग वीणा मंडप में आ पहुंचे। क्या अत्र नीति है, इस संसार में कौन पुरुष स्त्री के प्रेम से नहीं ठगाए गए हैं। अर्थात स्त्री का प्रेम सबको अपने अधीन कर लेता है। क्या कौन नहीं ठगाए जाते हैं। देखो श्रीदत्त सेठ की घोषणा के पश्चात अनेक राजा लोग राजकुमारी गंधर्व दत्ता से विवाह के लोभ में वीणा वादन हेतु बनाए गए मंडप में आने लगे, क्योंकि इस संसार में स्त्री विषयक मोह प्रेम सभी पुरुषों को अपने अधीन कर लेता है। ठीक है ना। देखिए वीणा वादन में राजाओं की पराजय, ये सब नीतियां बतला रहे हैं जगत में, इसलिए बड़े बड़े महापुरुष इस चक्कर में उलझ गए। आप धन्य भक्तामर का वो श्लोक कितना प्रसिद्ध है, वो 15 नंबर का श्लोक जिसमें कहा गया नीतम मना कपि न मनो न विकार मार्गम। हे आदिनाथ स्वामी, आप कितने महान हैं कि स्त्री सामान्य स्त्रियां तो छोड़ो, देवांगनाएं भी आपके मन को विचलित करने में समर्थ नहीं हो सकी। तो शादी की क्या उससे क्या हो गया, 96,000 कर ले वे तो भी जब वैराग्य भाव जागृत होता है तो कोई उनके वैराग्य को रोकने में समर्थ नहीं हो पाता। ये जीवों के हृदय की ऐसी स्थिति है। माने जब दीक्षा लेने का परिणाम आ गया तो अब परिणाम इधर तो अंदर में परिणाम चल रहा है दीक्षा लेने का, बाहर में वो नीलांजना का नृत्य चल रहा है, वो नृत्य के बीच में ही नीलांजना बदल गई। अब वो दूसरी जो भी आ गई वो ऋषभदेव के मन को बदलने में समर्थ नहीं हो सकी। नीतम मना कपि मनो न विकार मार्गम, कल्पांत काल मरुता चलिता चले न कि मंदर आद्रि शिखरम चलितम कदाचित। कौन है जो मेरू पर्वत के शिखर को भी विचलित कर सके, दुनिया संभव ही नहीं है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। मेरू पर्वत का शिखर कल्पांत की हवाओं से भी विचलित नहीं होता, तो ये आदिनाथ भगवान इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। ये महापुरुषों की बात कह रहे हैं, जन सामान्य तो इनके लोभ में विचलित होते ही हैं। ये जगत का स्वरूप इसी तरह का है। वीणा वादन में राजाओं की पराजय। कन्याया परिवादिन्यां पराजेशत पार्थिवा, अपुष्कला ही विद्या स्याद् वज्ञैक फलापचेत। राजा कन्या की परिवादिनी नाम की वीणा बजाने पर हार गए और उससे बढ़कर कोई वीणा न बजा सका। ऐसा ही होगा है। देखिए अत्र नीति निश्चय से अपूर्ण विद्या कहीं पर तिरस्कार कराने वाली ही होती है और तिरस्कार के सिवाय उसका दूसरा हल नहीं होता। अपूर्ण विद्या। राजकुमारी गंधर्व दत्ता के साथ परिवादिनी नामक वीणा वादन में सभी राजा पराजित हो गए, क्योंकि अपूर्ण विद्या कहीं न कहीं अपमान का फल देने वाली ही हो जाती है। देखिए विशेषार्थ, राजकुमारी गंधर्व दत्ता परिवादिनी नामक वीणा बजाने में विशेष प्रवीण थी। इस कारण
गंधर्व दत्ता जैसा वीणा वादन कोई भी राजा नहीं कर सका, अतः सभी पराजित होकर चले गए, इसलिए गंधर्व दत्ता को कोई भी राजा प्राप्त न कर सका। अब पहुंच गए कौन? हीरो जीवंदर कुमार वीणा वादन में विजयी होंगे। अब जीवंधर कुमारस्तु घोषवत्यां जिगायताम् अनवद्या हि विद्या स्याल्लोकदय फलावहा। किंतु जीवंधर कुमार ने उस कन्या को अपनी घोषवती नाम की वीणा बजाने पर जीत लिया। निश्चय से निर्दोष विद्या इस लोक और परलोक में उत्तम फल देने वाली होती है, निर्दोष विद्या। परंतु जीवंधर कुमार ने वीणा वादन में घोषवती वीणा बजाकर सहज ही गंधर्व दत्ता को पराजित कर दिया, क्योंकि पूर्ण तथा निर्दोष विद्या ये लोक और परलोक में उत्तम फलदाता होती है। देखिए, कुछ ऐसे विशेष बातें यहाँ नहीं है, सीधी सीधी कहानी चल रही है, यानी ऐसा लग रहा है जैसे कहानी थोड़ी फास्ट चल रही है ना। चलने दें अपन, तो भी बहुत पीछे हैं अपन। हाँ, राजकुमारी ने हार में ही अपनी जीत समझी, हार में ही अपनी जीत समझ ली। पराजयं जयाच्छलायं मत्वा कापि तमासगत अंतिकं कृत पुण्यानां श्रीरन्विष्य गच्छति। वह कन्या भी हार को जीत से उत्तम समझकर उनके पास चली आई। ये ऐसी स्थिति है, उससे विवाह होना है तो उससे हारने में भी मेरी जीती है। जिनके साथ में रहना है जीवन पर्यंत, यदि इतने उत्तम है तो इनसे मैं हार करके भी, हार में भी क्या फर्क पड़ गया। हार में हार नहीं है, वो हार में जीत का अनुभव कर रही है। तो मिलता भी नहीं है, आरती में जीवन को मिलता भी नहीं है। नहीं, हारी जानबूझकर नहीं, नहीं आती ना, तो वो किसी जल्दी शादी कैसे होती है। हाँ, तो हार तो गई, लेकिन हार में भी अपनी जीत अनुभव कर रही है कि मुझे कोई जीतने वाला मिल गया। हाँ, सही बात है। निश्चय से लक्ष्मी पूर्व जन्म में किया है पुण्य, जिन्होंने ऐसे पुरुषों को ढूंढकर उनके समीप स्वयं चली जाती है। कुमारी गंधर्व दत्ता ने अपनी पराजय को विजय से भी श्रेष्ठ माना और वह स्वयं जीवंधर कुमार के पास चली आई। वास्तव में देखा जाए तो स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति रूप वैभव अर्थात लक्ष्मी पुण्यवान पुरुषों को स्वयं खोजती हुई इनके पास चली आती है। ये कैसा जगत, कैसे कैसे नियम और कैसे कैसे सिद्धांत ये बतला देते हैं यहाँ आचार्य देव। अपने आप ये नीतियां हैं। पुण्यवान पुरुषों को धन के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, धन्य स्वयं पुण्यवान पुरुषों के पास चल करके चला आता है। धन हो, वैभव हो, संपत्ति हो, स्त्री हो, पुत्र हो, सब स्वयं आपका पुण्य यदि जागृत होगा तो स्त्री पुत्रादिक और धन संपत्ति वैभव आदिक स्वयं आपके चरणों में आ जाएंगे, स्वयं आपके अधीन आ जाएंगे। ये अज्ञानी जीव धन के पीछे दौड़ता रहता है, ज्ञानी जीव धन के पीछे नहीं दौड़ता। ज्ञानी जीव अपने स्वभाव का आश्रय करता है। जो ज्ञानी अपने स्वभाव का आश्रय करते हैं, संपत्ति उन्हें खोजती हुई उनके पास में आ जाती है, धन उन्हें खोजता हुआ कहाँ जाकर के ठहरूं, ये धन यही विचार करता रहता है। पुण्यहीनों के पास से संपत्ति चलती है, चलायमान होती है और फिर तलाशती रहती है वो संपत्ति कि मुझे किसके घर में जाकर के ठहरना है। तो पुण्यशालियों के पास जाकर वो ठहर जाती है। गंधर्व दत्ता का जीवंधर कुमार के गले में वरमाला डालना। आमुमोचाथ मोचोरुः सृजं जीव कवक्ष्यसि कुर्वन्तु तप इत्येवं सर्वेभ्यो ब्रूवतीव सा। इसके अनंतर केले के समान जंघा वाली उस गंधर्व दत्ता ने, तुम लोग ऐसा तप करो कि मुझे पा सको, इस प्रकार सबके लिए कहती हुई ही जीवंधर कुमार के वक्ष स्थल में वरमाला डाल दी।
तदनंतर केले के स्कंद के समान सुंदर और पुष्ट जंघा वाली सौंदर्य संपन्न राजकुमारी गंधर्व दत्ता ने अन्य सभी राजाओं को ऐसा कहते हुए कि मुझे पाने के लिए जीवंदर कुमार की तरह तब करना चाहिए, उन राजाओं की उपेक्षा कर जीवंदर कुमार के गले में वरमाला डाल दी। काष्टांगार का अन्य राजाओं को भड़काना। काष्टांगार तो दुष्ट था ही, जलते हुए अंगारों के समान। वो क्या कहता है? काष्टांगारस्तु तद्वीक्ष्य क्षिति पांस मधुक्षयत अन्याभ्युदय खिन्नत्वं तद्धि दौर्जन्य लक्षणम। ये देखकर काष्टांगार ने राजाओं को लड़ने के लिए भड़काया। काष्टांगार भी आया होगा वहां, ये राजा ही था। भड़काया। निश्चय से दूसरे की उन्नति में जलना ही दुर्जन पुरुषों का लक्षण है। ये भी नीति है, अत्र नीति है। दुर्जन पुरुषों का लक्षण किस तरह का है? दुर्जन कौन होते हैं? दूसरों की उन्नति में जलने वाले। ये क्यों आगे बढ़ रहा है? ये दुर्जनता का लक्षण कह दिया। कौन सज्जन है और कौन दुर्जन है, अपने अपने चित्त में देखना। हमें किसी को देखकर ईर्ष्या और जलन का भाव तो नहीं होता। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना, ये कह रहे हैं यहाँ। देख दूसरों की बढ़ती को, क्या बढ़ रही है? दूसरों की इज्जत बढ़ रही है, दूसरों का मान सम्मान बढ़ रहा है, दूसरों की संपत्ति बढ़ रही है, वैभव बढ़ रहा है, अच्छा मकान बना। दूसरों की बढ़ती को देखकर, बिजनेस बढ़ते हुए को देखकर ईर्ष्या का भाव न रखे। जो रखे वे दुर्जन है। राजा काष्टांगार को राजकुमारी गंधर्व दत्ता का जीवंदर कुमार को प्राप्त होना अच्छा नहीं लगा। उसने सब राजाओं को भड़का दिया, उत्तेजित कर दिया, क्योंकि दूसरे के उत्कर्ष में जलना, खेत खिन्न होना ही दुर्जनों का लक्षण है। दुष्ट काष्टांगार के दुर्विचार, काष्टांगार के खोटे विचार आ गई, अब आएगी धीरे धीरे। क्रय विक्रय और योग्य को प्यानाम वैश्य सुमुख कथम लभेत स्त्री रत्नम शस्तम वस्तु ही भुजाम। बर्तन जैसे तुच्छ पदार्थों को खरीदने बेचने वाला वैश्य पुत्र स्त्री रूपी रत्न को कैसे प्राप्त कर सकता है? लो, मैं व्यापारी था ना। कौन? गंधोत्कच। गंधोत्कच तो व्यापारी था। गंधोत्कच के यहाँ पला था ये जीवंदर कुमार। व्यापारी का बेटा कहलाता था सारे जगत में कि व्यापारी का बेटा है। अब ये कह रहे हैं कि एक व्यापारी का बेटा और एक तरफ क्षत्रिय राजा, राजा राजकुमार, दूसरी तरफ हम लोग, तो ये बर्तन खरीदने बेचने वाले व्यापारी वैश्य पुत्र, ये कैसे उसका स्वामी हो सकता है? ये उसके स्वामी तो हम होंगे, राजाओं को होना चाहिए। हाँ, निश्चय से उत्तम पदार्थ राजाओं के लिए होता है। तुम राजाओं की उपस्थिति रहते हुए यह स्त्री रत्न इसको नहीं मिलना चाहिए। ये भी नीति हो गई। हाँ, ये नीति कह रहे हैं। राजाओं को क्या चीज दुर्लभ है? राजाओं के लिए सब चीज सुलभ है। राजाओं के होते हुए किसी दूसरे को का क्या अधिकार है किसी पर अधिकार करने का? हीन वस्तुएं जैसे रेशम, कपास, बर्तन आदि के क्रय विक्रय के योग्य वैश्य माने व्यापारी का बेटा जीवंदर कुमार गंधर्व दत्ता रूप स्त्री रत्न को कैसे प्राप्त कर सकता है या पा सकता है? न इसके पास अधिकार है और न पात्रता। राज्य की सर्वोत्तम वस्तु तो राजा की ही होती है। तो वस्तु हो गई। विशेषार्थ, जीवंदर कुमार सत्येंद्र राजा का पुत्र राजकुमार है, इस बात का काष्टांगार को पता ही नहीं है। तो राजपुत्र पता नहीं है, अतः वे उन्हें वैश्य पुत्र ही मान रहा है और अपने को राजा। जीवंदर कुमार को मालूम है। कुमारी जीवंदर कुमार को तो पता है। कुमारी गंधर्व दत्ता द्वारा जीवंदर कुमार को अपना पति स्वीकार करने से उसे अत्यंत दुख हुआ। अतः सभी राजाओं को युद्ध करके गंधर्व दत्ता को छीनने के लिए प्रेरित कर रहा है। कौन?
काष्ठांगार उन्हें उत्तेजित कर रहा है। काष्ठांगार अपने दुष्कृत्य में सफल भी हो गया। ओह, राजाओं से जीवनधर कुमार का युद्ध। हाँ, इति संदुक्षिताश्चक्रुः स्वामिना तेऽपि संयुगम् प्रकृत्यास्यानुकृत्ये धीर दुर्शिक्षायां शादी करना चाहिए, उसे करेगी, दूसरा क्या करेगा? इस प्रकार भड़काए हुए उन राजाओं ने भी जीवनधर कुमार के साथ युद्ध किया। स्वभाव से बुद्धि खोटे कार्य में प्रवृत्त हो जाती है। खोटी शिक्षा मिलने पर तो फिर कहना ही क्या। ये क्या नीति कहते हैं, ये कैसी कैसी नीतियां हैं। कोई भी व्यक्ति की बुद्धि खोटे कार्य में सहज प्रवृत्त हो जाती है। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को ये संस्कार देने की जरूरत नहीं है कि आप ये खोटा काम करो। दुकान पर बैठे हुए बच्चों को ये शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, बेटा थोड़ी बहुत तो बेईमानी करनी चाहिए। अरे मत कहो उसको, वो तो उसमें कूट कूट के भरे हैं अनादिकाल से संस्कार। ये बात कहने की जरूरत नहीं है। तुम तो दृढ़ता से यही संदेश दो कि तू दूर रहे इससे, तो ये गलत काम मत करना। बच्चों को ये शिक्षा और उपदेश देने की जरूरत नहीं है कि तू थोड़ा बहुत तो मोबाइल देखा कर, काम में लिया कर। तुम तो यही उपदेश दो, वो तो अपने आप ही देखेगा। माने आप तो अच्छी बात ही कहो। आप ये मत सोचो कि नहीं नहीं हम मना कर देंगे तो फिर ये तो बेचारा इतना ईमानदार हो जाएगा तो दुकान कैसे चलेगी हमारी, ये ज़्यादा ईमानदार हो जाए। अरे तुम चिंता मत करो, क्या वो दुकान तो चलेगी अपने आप, तो होगा अपने आप ही होगा। ये सिखाई नहीं जाती है। माने अनीति, अन्याय, बेईमानी, मायाचार, छल कपट, राग द्वेष, लोभ, लालच, धन संग्रह, ये बातें सिखाई नहीं जाती। ये बातें तो व्यक्ति अपने आप सीखता है, इनको कहने की जरूरत नहीं है। प्राचार्य तो करते हैं। तो ये कह रहे हैं ये राजाओं को खोटी बातों के लिए, ये कितनी सुंदर बात कही यहाँ, स्वभाव से बुद्धि खोटे कार्य में प्रवृत्त हो जाती है। ये नीति है, हर व्यक्ति का स्वभाव है। माने एक तरफ रात्रि भोजन त्याग की प्रेरणा दो और दूसरी तरफ रात्रि भोजन करने वाले दिख रहे हों, इसकी बुद्धि करने वालों की तरफ अपने आप ही बढ़ेगी। ये बुद्धि इसकी अपने आप है, सहज स्वयं। फिर ऊपर से दिन में भोजन करने वालों का निषेध करने वाले और रात्रि भोजन की प्रशंसा करने वाले लोग उपदेशदाता और मिल जाएं। कहते पहले तो करेला, फिर ऊपर से खुद ही कड़वा था और फिर ऊपर से ये और उपदेश देने वाले मिल गए। पहले तो हमारा ही रस इन चीजों के अंदर विशेष था, फिर ऊपर से उसकी प्रेरणा देने वाले गुरु मिल गए, लोग मिल गए, तो फिर व्यक्ति उस रास्ते पर चल पड़ता है। ऐसा ही होता है। माने ऐसी दशा आपको कदम कदम पे दिखाई देगी। इसलिए वो जो कही ना, सीख बिना नर सीख रहे विषयादिक भोगन की सुधराई, ता पर और रचे रस काव्य, ये सब इसके संदर्भ में लिखी बातें। माने पहले तो तुम्हारी खुद की बुद्धि खोटी है, फिर ऊपर से तुम्हें ये खोटे उपदेश देने वाले कहते हैं ना, वो जैसे समझिए आप दुर्योधन, पहले तो उसकी खोटी बुद्धि और फिर उसे शकुनी जैसे और मिल गए। माने कि आपके सलाहकार कौन हैं? आपकी खुद की बुद्धि खोटे कार्यों की तरफ बढ़ने वाली है, फिर सलाहकार भी यदि आपको इसी तरह के मिल गए तो फिर क्या होगा। देखिए बहुत ही सुंदर नीति है भाई। सावधानी रखो तो जीवन कल्याण हो जाए, और सावधानी न रखो, कभी कभी क्या होता है, ऐसा भ्रम होने लगता है अपने को कि नहीं नहीं ये तो थोड़ा बहुत तो उपदेश मायाचारी का देना ही चाहिए। अरे भाई मत दो। आपको लगता है बेटे को दुकान पर बैठ रहा है, ये तो नासमझ है, ये नुकसान, ये इसमें अकल नहीं है, इसको सिखाना पड़ेगा ये थोड़ी बहुत बातें। इसको बेईमानी कर, प्राचार्य तो करते हैं, बच्चों को बेईमानी करना सिखाते हैं। बोलो क्या कह दिया? स्वभाव से बुद्धि खोटे कार्य में प्रवृत्त हो जाती है, अपने आप ही, सिखाना नहीं पड़ेगा। खोटी शिक्षा मिलने पर तो फिर कहना ही क्या। पहले तो उनको राजाओं को खुद को ही बुरा लगा,
बेइज्जती उनकी हुई, तो पहले तो खुद को ही बुरा लग रहा है अंदर से, फिर दूसरा ये चिढ़ाने वाला और मिल गया हैं? अब क्या होगा? राजा काष्टांगार के वचनों से उत्तेजित होकर सभी राजाओं ने मिलकर जीवंदर कुमार से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। मनुष्य की बुद्धि खोटे कार्यों में स्वभाव से ही प्रवृत्त होती है, और यदि खोटी शिक्षा भी मिल जाए तो फिर उसका कहना ही क्या, फिर क्या कहें। देखो, अपने को राजकन्या न मिलने से और जीवंदर कुमार को सहज ही पत्नी रूप में राजकुमारी मिलने से अन्य राजा पहले से ही क्रोधित थे और जीवंदर कुमार को अपना शत्रु मान रहे थे पहले से मन ही मन। इनसे इसकी वजह से नहीं मिले ना, वो उसको शत्रु मानने लगे। इस पर राजा काष्टांगार के कटु वचनों ने उनकी क्रोध रूपी अग्नि में घी का काम किया। अतः सभी राजाओं ने मिलकर जीवंदर कुमार से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। यद्यपि सप्त व्यसन और हिंसादी पापों की पढ़ाई के लिए कहीं विद्यालय नहीं खुले हैं, बोलो ये आई गई ना बात इस तरह की, माने सप्त व्यसनों की शिक्षा देने के लिए कहीं विद्यालय खुले नहीं है, फिर भी व्यसनों और पापों में सभी निपुण हो जाते हैं। इस पर भी पाप के प्रेरक मिल जावे तो फिर पूछना ही क्या। बोलो, नैतिकता की शिक्षा देने के लिए जगह जगह विद्यालय खुले हैं, ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाले जगह जगह गुरु दिखते हैं आपको, वो ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं, न्याय नीति पर चलने की शिक्षा देते हैं, जगह जगह पाठशालाएं खोली जाती हैं, जैन अजैन सभी स्थानों पर लोग इस तरह की शिक्षा देने वाले मिलते हैं। धर्म और धर्मायतनों की शरण में आकर के अच्छे संस्कार हर माता पिता अपने बच्चों में डालने के प्रयास करता है। देखो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कि ये क्यों चले गया, दूध वाला घर घर, हाँ वही ऐसा ही है। हाँ, ये उदाहरण प्रसिद्ध है। दारू की दुकान पर लाइन लगती है और दूध वाला बेचारा दूध बेचने के लिए घर घर जाता है, वो भी उदाहरण है। बोलो, ये कैसा स्थिति, ये जगत का स्वरूप ही इसी तरह का है, क्या करो। सप्त व्यसनों के लिए इनमें निपुण हो जाते हैं अपने आप ही, सिखाए नहीं जाते, कहे नहीं जाते, इनकी कहीं पढ़ाई के लिए विद्यालय नहीं होते। कितने सुंदर वचन कह दिए। सभी राजा पराजित भी हो गए और लोग पराजय शत भूपा से धन्वे नाम चक्रवर्ती न अलंकात सहस्रेभ्य वे राजा धनुर्धारियों के चक्रवर्ती जीवंदर कुमार से हार गए। धनुर्धारियों का चक्रवर्ती था कौन? जीवंदर कुमार। निश्चय से 1000 कौवों के उड़ाने के लिए एक ही पत्थर काफी होता। 1000 कौवे बैठे, क्या नीतियां देते हैं। वाक्य बिल्कुल ऐसे हैं, वाक्य बहुत सुंदर, इन पे अमल करो, इनका विचार करो। जगत में माने एक ही हीरो काफ़ी है सारी दुश्मनों की शंका को ख़त्म कर देने के लिए, सेना को ख़त्म कर देने के लिए। आप देखो, लंका में आग लगाने के लिए अकेले हनुमान ही काफ़ी हुए, सारे राक्षसों की सेना सबको पराजित कर दिया। एक अकेले रामचंद्र जी लक्ष्मण की सेना थी, अकेले ही थे वे, कोई भी तो नहीं था, सेना खड़ी हो गई और युद्ध में जीत लिया। ये पांडव तो 5 ही थे और कौरव 100 थे, फिर भी क्या हुआ? सत्यमेव जयते, जीत सच्चाई की होती है। एक ही पत्थर काफ़ी है। देखो, धनुर्धारियों के चक्रवर्ती जीवंदर कुमार ने सभी राजाओं को सहजता से जीत लिया। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि 1000 कौवों को उड़ाने के लिए एक पत्थर ही पर्याप्त होता है। देखिए, ये जो नीतियाँ आती है ना, इसमें यहाँ से जाते समय, उतरते समय, घर जाते समय, दुकान बिजनेस जहाँ भी जाते हो, यहाँ से उठ करके आप लोग रास्ते में इन नीतियों का विचार करना चाहिए। ये क्या क्या नीतियाँ कही जा रही हैं, कम से कम इतनी देर के लिए अभी पढ़ी है तो अभी अभी तो याद रहे। हमें मालूम है ये सारी नीतियाँ सब भूल जाने वाले हैं।
कहाँ याद रहेंगी ये सारी नीतियाँ। लेकिन कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, माने खोटे काम करने वाले ऐसा भी कह सकते हैं, वो ताश के पत्तों का महल ज़्यादा समय टिका नहीं रहता, टिका नहीं रहेगा, हवा का झोंका आएगा और सब उड़ जाएगा। विशेषार्थ यहाँ जीवंदर कुमार की शक्ति और शौर्य का परिचय दिया गया है। उन्हें धनुर्धारियों का चक्रवर्ती बताया गया है और उनके सामने राजाओं को कौवों की उपमा दी गई है। जैसे हजारों कौवों को उड़ाने के लिए एक पत्थर फेंकना ही पर्याप्त होता है, वैसे ही हजारों राजाओं को पराजित करने में अकेले जीवंदर कुमार ही समर्थ हैं। यह उनकी वीरता, शक्ति और शौर्य का परिचय है। कि उनकी वीरता का परिचय है, शक्ति और शौर्य का परिचय है। सज्जनों का संतुष्ट हो जाना। स्थाने कन्या मन सत मृत्युषु सज्जना मुदा सुधा सूते सुधोत्पत्ति रपि लोके किमुद्भुतम। सज्जन पुरुषों ने हर्ष से कन्या का मन योग्य पुरुष में आसक्त हुआ, ऐसा कहा। सज्जन पुरुषों ने कहा भाई इस कन्या ने योग्य पुरुष को चुन लिया। सज्जनों ने तो ऐसा कहा और दुर्जन लड़ने को तैयार हो गए। अत्र नीति है, लोक में अमृत की उत्पत्ति चंद्रमा से ही होती है, इसमें क्या आश्चर्य है। अमृत उत्पन्न होता है चंद्रमा से। मणि, चंद्रकांत मणि, चंद्रमा की किरणें पड़ने मात्र से अमृत निकलने लगता है, जल की धारा फूट पड़ती है। कन्या का मन योग्य पुरुष पर ही आसक्त हुआ है, ऐसा सज्जन पुरुषों ने अत्यंत हर्ष के साथ कहा। क्योंकि संसार में चंद्रमा से अमृत की उत्पत्ति होती है, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। चंद्रमा से अमृत की उत्पत्ति हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। देखिए, लौकिक व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा से अमृत की उत्पत्ति होना स्वाभाविक है। ये लोक में इस तरह की चलती है चर्चा, मुख चंद्र ते अमृत झरे, ऐसी पंक्ति है, छेड़ाला की पंक्ति है। मुख रूपी चंद्रमा से अमृत झरता है, मुख चंद्र ते अमृत झरे। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे। भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। तो मुख रूपी चंद्रमा से अमृत झरने की उपमाएं जगह जगह काव्यकारों ने दी है। ये यही ऐसी उपमा यहाँ दी, इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं। वैसे ही योग्य पुरुष पर कन्या का मन आसक्त होना भी स्वाभाविक है, इसमें भी कुछ आश्चर्य नहीं है। उत्तम कार्य होता हुआ देखकर सज्जनों का प्रसन्न होना सहज है। कार्य उत्तम होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजकुमारी गंधर्व दत्ता ने जीवंदर कुमार को पति रूप में स्वीकार कर लिया है, यह देखकर सभी सज्जन पुरुष प्रशंसा कर रहे हैं। सारे सज्जन पुरुष इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं। जिन्होंने प्रशंसा नहीं की वे मारे गए, ये सब दुर्जन पराजित हो गए। हाँ, देखिए, जीवंदर कुमार का गंधर्व दत्ता से विवाह। अभी तो उसने वरमाला डाली थी, अभी अब विवाह संपन्न अब होगा। विवाह के पहले ही उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है, इसके गले में कैसे वरमाला डाल दी। और काष्टांगार ने बीच में खरी खोटी सुना दी और झगड़ा करना शुरू कर दिया, और झगड़े में सबको पराजित कर दिया, और फिर शांति से विवाह संपन्न। न्याय वाली बात हो, कोई महिला की गले में प्रतीक डाले तो बात। ये राजाओं के राज्य की बात ऐसी है, चलती ही नहीं है। देखिए, जीवंदर कुमार का गंधर्व दत्ता से विवाह खत्म करते हैं भाई। अथ गंधर्व दत्तां तां श्री दत्तेनाग्नि साक्षिकम् दत्तां स जीवक स्वामी पर्यणेष्ट यथा विधि। इसके बाद उन जीवंदर स्वामी ने अग्नि की साक्षी पूर्वक श्रीदत्त सेठ द्वारा दी हुई उस गंधर्व दत्ता को विधि पूर्वक ब्याहा, विधि पूर्वक। तदनंतर अग्नि की साक्षी पूर्वक श्रीदत्त सेठ ने मित्र की कन्या गंधर्व दत्ता का विवाह
जीवंदर कुमार के साथ विधि पूर्वक संपन्न कराया। इति श्रीमद् वादीव सिंह सूरी विरचित क्षत्र चूड़ामणौ गंधर्व दत्तालंभौ नाम तृतीयो लंब। तो इस तरह ये गंधर्व दत्ता के साथ में विवाह पूर्वक ये तीसरा अध्याय इस क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ का यहाँ संपन्न हुआ।